Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, study the following statements and select the incorrect ones. हमारे पास कुछ statements हैं, हमें इनमें से incorrect ones को choose करना है. Statement 1, physical removal of large and small particles through filtration and sedimentation is called primary sewage treatment. Second statement, secondary sewage treatment is mainly a mechanical process. Third statement, activated sludge sediment in a sewage treatment plant is a rich source of aerobic bacteria. Option A, first and second statement are incorrect. Option B, second only is incorrect. Option C, second and third are incorrect. Option D, third and first are incorrect. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसे हम डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं, विच आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. सबसे पहले क्या होता है, इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट. इस स्टेज में मैकेनिकल या फिर फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का. इसमें क्या होता है, इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है इसे रिमूव किया जाता है बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और साथ ही साथ जो ग्रिट यानी कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन्हें रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन. अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट है इसे पास किया जाता है फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम कॉमनली बोलते हैं द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बिकॉज इस फेज में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं यानी कि बायोलॉजिकल एंटिटीज का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. अब जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट था, इस प्राइमरी एफ्लुएंट को पंप किया जाता है इनटू लार्ज एरेशन टैंक में पंप किया जाता है. एंड इस लार्ज एरेशन टैंक में प्राइमरी एफ्लुएंट को कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है एंड इसमें एयर पंप की जाती है, जिसकी वजह से विगरस ग्रोथ हो जाती है एरोबिक बैक्टीरिया की. इसकी वजह से क्या होता है, विगरस ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. एंड क्या होता है इसके बाद, फ्लॉक्स बन जाते हैं. एंड जो BOD है यानी कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इट इज रिड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. एंड इसके बाद जो हमारे पास एफ्लुएंट बचेगा, इस एफ्लुएंट को पास किया जाता है टू द सेटलिंग टैंक एंड देन एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म होता है. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ activated sludge is formed and small portion of activated sludge को then use किया जाता है as inoculum. Small portion of activated sludge को किसकी तरह यूज किया जाता है, as the inoculum. एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है इसे क्या किया जाएगा, इट इज pumped back to the anaerobic sludge digesters to anaerobic sludge
डाइजेस्टर्स एंड देन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से बायोगैस प्रोड्यूस होती है ना। अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें, हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पर एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फिजिकल रिमूवल है वो सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है इन द प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट फेज ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, बिकॉज एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट होता है इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ना कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एंड ये रिच सोर्स होता है एनारोबिक बैक्टीरिया का, ना कि एरोबिक बैक्टीरिया का। तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द इनकरेक्ट वन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।